दोस्तों, प्रिपरेशन डे रूट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये इसलिए परेशान है कि उनका जो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको जो है यहाँ पे रिजेक्टेड बता रहा है या किसी भी वजह से पेंडिंग बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके भी अगर स्कॉलरशिप में कोई भी अगर यहाँ पे फॉर्म में दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पे कुछ छात्रों के स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है मैंने यहाँ पे स्टेटस का जानने और देखने की कोशिश की है, तो आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो अलग अलग टाइप से जो है अलग अलग यहाँ पे रीजन से रिजेक्टेड या पेंडिंग करके बता रहा है। ठीक है, तो आपका क्या है जरूर आप बताएंगे। यहाँ पे चलिए एक जो है स्टूडेंट का यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका जो है यहाँ पे स्टेटस क्या बता रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनका देखें तो यहाँ पे देखिए बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज गोरखपुर के है ये। ठीक है, और इनका नाम यहाँ पे मैंने और रजिस्ट्रेशन नंबर इनका जो मेंशन नहीं किया है। ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्योंकि इसको जो है बताना जो है अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र की स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टूडेंट है ये डिप्लोमा इंजीनियर 3rd ग्रुप 4th फर्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन पत्र की स्थिति क्या है आपको इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आवेदन पत्र की जो स्थिति है अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट है और 30/11/2024 को इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है और फाइनल सबमिशन इनका क्या है कंप्लीट है, ये भी यहाँ पे और 9/12/2024 को स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल ये फॉरवर्डेड किया गया है 23/12/2024 को। ठीक है, उसके बाद से अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस तो रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS। ठीक है, PFMS द्वारा रेस्पॉन्स पेंडिंग यहाँ पे है, इसको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से इस तरह से दिखा रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे कि मेरा भी इस तरह से दिखा रहा है। इस पे आगे से कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रतिक्रिया हमें देना रहे तो हम जो है अच्छे तरीके से आपको देंगे और जो भी स्थिति हमें समझ में आएगी वो हम आपके समक्ष एक बेहतर तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चौथे नंबर में अगर आप देखें यहाँ पे तो अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस में आपको क्या दिखा रहा है तो रेस्पॉन्स पेंडिंग। अब यहाँ पे 5वें नंबर में देखिए तो वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो आपका जो पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के द्वारा ये क्या कर रहा है वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर में पेंडिंग ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, और करंट स्टेटस इसका क्या है जो कि हम यही आपको पहले बोले स्टेटस में तो हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच विद यूपी बोर्ड CBSE ICSE बोर्ड डाटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका हाई स्कूल का जो बोर्ड का जो डाटा मैच है और यूपी बोर्ड में जो भी इनका बोर्ड है तो इसका जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे मैच। ठीक है, यहाँ मैच के कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पे पेंडिंग अभी बढ़ दिखा रहा है। ठीक है, करंट स्टेटस इसका जो है डाटा को मैच कराया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज का आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आगे अगर आप देखें स्टेटस में तो फॉरवर्डेड यहाँ स्टेटस में क्या फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट स्टेटस डेट क्या है 23/12/2024 और मैक्सिमम मार्क आपका कितना है 500। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क कितना है 23-24 में 329। ठीक है, और रिजल्ट आपका पास दिखा रहा है अटेंडेंस परसेंटेज आप 81.00% मतलब 81% इनका यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके भी दिखा रहे हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो संबंधित विश्वविद्यालय एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा संबंधित पाठ्यपुस्तक का ये प्रयास स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सब सारा आपका यहाँ पे नोटिस के माध्यम से आपको बताया गया। ठीक है, तो आपका क्या इधर यहाँ पे दिखा रहा है पेंडिंग दिखा रहा है या यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है या एक्सेप्टेड दिखा रहा है। अभी हम एक ऐसा जो है नोटिस को देखेंगे सॉरी एक ऐसा फॉर्म को देखेंगे जिसमें रिजेक्टेड है। ठीक है, और आगे भी और भी सारे फॉर्म को देखेंगे जिसमें और भी अन प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इनका जो है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी में दिखा रहा है जो इनका स्टेटस है। ये जो डाटा यहाँ पे क्या हो रहा है करंट स्टेटस इनका क्या है स्कॉलरशिप डाटा मैच हो रहा है। ठीक है, यूपी बोर्ड ये सब सारे बोर्ड है इसका डाटा को मैच यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये करंट स्टेटस था। अब चलते हैं एक और स्टूडेंट का देख लेते हैं, एक और स्टूडेंट है उनका क्या यहाँ पे दिखा रहा है। ये एक और भी स्टूडेंट का यहाँ पे अलग स्टूडेंट का है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका सोनभद्र का है। ठीक है, संत किन्नाराम PG कॉलेज। ठीक है, ये इनके नाम से है। ठीक है, रॉबर्टगंज और सोनभद्र का है और इनका जो है इनका क्या दिखा रहा है यहाँ पे देखेंगे अगर नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पे अच्छी तरह से इनका स्टेटस देख पाएंगे। आवेदन की स्थिति में देखिए तो आपको जो रजिस्ट्रेशन क्या है कंप्लीट दिखा रहा है, फाइनल सबमिशन आपके कंप्लीट दिखा रहा है, स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल ये आपके फॉरवर्ड दिखा रहा है, अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई ये देखिए यहाँ पे स्टेटस क्या है PFMS। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पे दिखा रहा है
उसके बाद वेरिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो ये अभी स्कॉलरशिप कमेटी जो है वहाँ पे क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। और करंट स्टेटस क्या है, तो एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी जो आपका है, जो आपका कॉलेज है, वहाँ से जो डाटा अपलोड किया गया आपके जो आपके कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो डाटा अपलोड किया गया उसका क्या कह रहा है, यहाँ पे मैच कराया जा रहा है, ठीक है। तो करंट स्टेटस आपका ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आप में भी दिखा रहा है, अगर आपका इस तरह से है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका रिजेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है किसी वजह से, तो आपको आगे तरफ सोचना, अपने कॉलेज से मिलकर जो भी आपकी उसमें उसका गाइडलाइन है उसको फॉलो करके आपको जो है आगे की तरफ बढ़ना है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें हैं तो आपको तरह यहाँ पे घबराना नहीं है। और आप कमेंट कर बताएंगे आपका यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूशनल डाटा आपका इस ये डेट है, मैक्सिमम मार्क आपका यहाँ पे 0 दिखा रहा है, ऑब्टेन्ड मार्क 0, ठीक है। और यहाँ पे प्रमोटेड विद मार्क्स अटेंडेंस परसेंटेज यहाँ पे 0। तो अभी भी यहाँ पे आपका जो है दिखाया नहीं गया ये सब सारा से कि आपका कितना परसेंटेज है। लेकिन आपका जो है मेन यहाँ पे अभी है कि जो ये मार्क है इसको मैच कराया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी अगर तरह से प्रॉब्लम है तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट कर बताएंगे, ताकि आगे से जो भी आपका जो चीज़ है इसको जो हम यहाँ से अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है। तो ये था दूसरे नंबर के एक स्टूडेंट थे, ठीक है। इनका जो है स्टेटस क्या है, स्कॉलरशिप का जो भी आपका फॉर्म भरे हुए थे, ठीक है, अब तक कहाँ पे इनका जो करंट स्टेटस है आप देख पाए। अब चलिए देखते हैं एक और स्टूडेंट का। देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट का है यहाँ पे, और ये जो इनका डाटा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनका जो ये डाटा है, ठीक है। तो इनका जो डाटा है यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, देखिए अंशुमान अनुबिस डिग्री कॉलेज, ये मीरगंज बरेली की है, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आवेदन की स्थिति, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है इनका इतने डेट में, और फाइनल सबमिशन आपका जो है कंप्लीटेड है यहाँ पे 14/12 इतने में फॉरवर्डेड है। अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस ये भी आपको PMFF दिखा रहा है। और देखिए 5वें नंबर में अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, आपको 5वें नंबर पे यहाँ पे कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, 1/3/2005 को, ठीक है। तो 1 तारीख को, अभी मार्च में 1 तारीख को इनको रिजेक्ट कर दिया गया इनके जो फॉर्म थे, ठीक है। रीजन क्या बताया गया है कि रिजेक्टेड विलो 60%, यानी कि इनका जो नंबर है 60% से क्या है, विलो है, इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। और करंट स्टेटस क्या है, करंट रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यहाँ पे ध्यान देंगे तो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा यहाँ पे रिजेक्ट इसको कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या दिखा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका क्या दिखा रहा है, आप यहाँ पे जो है देखकर जरूर आप बताएं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 60% से कम नंबर है। इस पर एक नोटिस भी आई है, और वो कल नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इसमें नहीं दिखा पाऊंगा, कल नोटिस मैं उसको दिखा दूंगा, ठीक है, कि नोटिस में आपको 60% का मार्क्स बोला गया है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अटेंडेंस परसेंटेज आपको 82% दिखा रहा है, और यहाँ पे मार्क्स जो है 295, यानी कि आपके 60% से यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। आप लोगों का क्या यहाँ पे करंट स्टेटस है, जरूर आप कमेंट कर बताएंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर जरूर आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये था छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन जो आपका प्रणाली के द्वारा जो छात्रवृत्ति फॉर्म भरा गया था, उसमें करंट स्टेटस स्टूडेंट का क्या है, इसको लेकर हमने एक छोटा सा अपडेट बताया। उम्मीद करते हैं आपको भी यहाँ पसंद आएगा, और कोई भी डाउट दिक्कत है जरूर आप बताएंगे, आपके फॉर्म में क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको जो अच्छे तरीके से जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक थैंक यू सो मच।